पिछले भाग में आपने पढ़ा, रजनी अपनी सहेली के साथ अस्पताल जाती है। वहाँ सुपरवाइजर आता है। वो उसे 20,000 रुपये देता है। अस्पताल का खर्च और 100 वाहन का खर्च भी देता है। 100 वाहन चालक को उन्हें उनके घर के पास वाले शमशान पहुँचाने को कहता है। बचे हुए 15,000 रुपये को देखकर अफसोस करता है। अब आगे 100 वाहन दोनों लड़कियों और रजनी के माँ बाप को लेकर चल पड़ता है। रजनी की अब भी रुलाई छूट रही है। उसकी सहेली उसकी पीठ सहला रही है। 100 वाहन अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा था। चुप हो जा रजनी, ऐसे कब तक रोती रहेगी? ऐसे कैसे चलेगा? हिम्मत रख, अब तुझे ही सब कुछ संभालना है। तेरा घर भी, उसका किराया भी, खुद का खर्च भी निकालना है। अब तो तू यह सोच कि घर का खर्च, खाना पीना कैसे मैनेज करेगी। रजनी की सहेली ने उसे आगे के लिए तैयार करने की नीयत से कहा। तभी अचानक चलते चलते 100 वाहन ने ब्रेक लगा दी और आगे ट्रैफिक था। भैया क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? रजनी की सहेली ने ड्राइवर से पूछा। ट्रैफिक जाम है, रुको पूछ कर पता करता हूँ क्यों जाम है, ड्राइवर ने जवाब दिया। ए भाई, यह क्या हुआ, जाम क्यों लगा हुआ है? ड्राइवर ने दूसरी तरफ से आते हुए एक मोटरसाइकिल सवार से पूछा। अरे इस इलाके का पार्षद चुनाव जीत गया है, उसी का जुलूस निकल रहा है। साले काम तो करते नहीं, खाली पीली जुलूस रैली यही सब करते रहते हैं और भुगतान हम सबको पड़ता है, बाइक वाले ने जवाब दिया। लड़की तुमने सुन लिया ना? ड्राइवर ने रजनी की सहेली से पूछा। हाँ अंकल, सुन लिया, अब इंतजार करने के अलावा चारा ही क्या है, रजनी की सहेली ने जवाब दिया और रजनी को फिर से समझाने में लग गई। आधे घंटे तक वह इसी तरह जाम में फंसे रहे, लेकिन अब जुलूस आगे को निकल चुका था, जिस वजह से 100 वाहन फिर से तेज गति से सड़क पर दौड़ने लगा। यह तो अच्छा है कि हम 100 ले जा रहे हैं, अगर एम्बुलेंस इस तरह फंस जाए तो बेचारे मरीज का क्या होगा? लेकिन इनकी बला से इन्हें क्या पड़ी है? ड्राइवर बोल पड़ा। वह खुद भी काफी गुस्से में था। उस पार्षद की रैली करने पर इन चीजों पर भारत में कोई रोक भी तो नहीं लगाई जा सकती। इसी तरह रीते सुबकते हुए लोग शमशान पहुंचे। रजनी की सहेली ने रजनी के मोहल्ले के कुछ लोगों को फोन कर दिया तो 7-8 लोग शमशान में पहले से जमा थे। बेटी, दोनों के लिए लकड़ियों का इंतजाम तो हमने कर दिया है, लेकिन अब बाकी का तुम देख लो, रजनी के मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने रजनी को बताया। उन लोगों ने चंदा करके लकड़ियों की व्यवस्था कर दी थी। काका, पंडित की व्यवस्था कीजिए और उससे अभी पूजा में लगने वाले सामान की लिस्ट लेकर किसी को दीजिए, जिससे यहाँ का काम जल्दी हो सके। तब तक तू बैठकर इंतजार कर रजनी। रजनी की सहेली ने अब यहाँ की कमान संभाल ली। दोनों शवों को मुखाग्नि देते देते रजनी के पास सिर्फ 5,000 रुपये ही बचे। हाँ माँ, रजनी के माँ बाप जलते रहे हैं, मैं उनके साथ शमशान आई हुई हूँ। अभी यहाँ पर का काम लगभग हो ही गया है। थोड़ी देर में मैं रजनी को उसके घर छोड़ने जाऊंगी और वहाँ से फिर घर आऊंगी। मुझे आते हुए 1 घंटा और लगेगा। अच्छा हाँ ठीक है, मैं आकर कर लूंगी। रजनी की सहेली फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। चल रजनी, यहाँ का काम तो हो गया, अब फूल चुनने दूसरे दिन आएगी और 12वें दिन सबको खाना खिलाना होगा। पैसे संभाल कर रखना। अब घर चलें? उससे रजनी से कहा। चलो चलते हैं, कल तो वापस आना ही है। रजनी ने अब तक खुद को काफी हद तक संभाल लिया था। वहां से बस पकड़कर रजनी अपने घर आ गई और उसकी सहेली अपने घर चली गई। तुम्हारे माँ बाप का सुना बहुत दुख हुआ। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन नया महीना लगे 10 दिन हो गया है और अब तक किराया नहीं मिला है। रजनी घर में बैठी फिर से रो ही रही थी कि खोली का मालिक किराया मकान ने आ पहुंचा। यह लो आपका 1500 रुपये। रजनी ने मकान मालिक का किराया भी चुकता किया और उसके साथ ही उसके पास बचे 3,500। हाँ तो भाई, इसी को कहते हैं मतलबी दुनिया। आज ही लोग गए, उनके 100 जलाकर आई है और आज ही किराया दे दो। इसी का नाम जीवन है।
इसी को कहेंगे मतलबी दुनिया। दोस्तों, आगे क्या हुआ, आगे की जिंदगी रजनी कैसे व्यतीत करती है, आपको अगले भाग में जानने को मिलेगा। अगला भाग देखने के लिए आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि अगला भाग जो कि कल शाम को 3 बजे आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।